क्या आप जानते हैं कि सावन का आखिरी सोमवार बाकी सोमवार से इतना खास क्यों माना जाता है? इस दिन भगवान शिव की पूजा में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें करने से पूजा का फल और भी शुभ माना जाता है? और आखिर अंतिम सोमवार की पूजा सही विधि से कैसे करें? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान के अंतिम सोमवार की पूरी पूजा विधि, जरूरी सामग्री, अभिषेक की विधि और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को अंत तक आप सभी लोग जरूर देखिएगा। पूजा कैसे की जाती है? हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा, जलाभिषेक और व्रत करने की विशेष मान्यता है। सावन का अंतिम सोमवार भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस पूरे सावन में की गई शिव आराधना के समापन और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने का शुभ अवसर माना जाता है। अंतिम सोमवार की पूजा के महत्व। सावन के अंतिम सोमवार को श्रद्धालु प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करते हैं और भगवान शिव का ध्यान करते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा मन को शांति देती है और भक्त को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन कई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं। जो लोग पूरे सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं वे अंतिम सोमवार को भी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। हालांकि व्रत रखना व्यक्ति की अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार होना चाहिए। पूजा की तैयारी। अंतिम सोमवार की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करके भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि घर में शिवलिंग है तो उसके पास दीपक जलाएं। पूजा के लिए जल, दूध, बेलपत्र, फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, फल और नैवेद्य आदि सामान्य पूजा सामग्री रखा जा सकता है। बेलपत्र भगवान शिव को विशेष प्रिय है। माना जाता है कि शिवलिंग का अभिषेक पूजा में सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। स्वच्छ जल से शिव लिंग पर धीरे धीरे जल को अर्पित करें। श्रद्धा के अनुसार दूध से भी अभिषेक किया जा सकता है। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का सरल अर्थ है, मैं भगवान शिव को नमन करती हूँ। यदि मंदिर में अभिषेक करने जा रहे हैं तो वहां की पूजा पद्धति और नियमों का पालन करना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने की सही विधि क्या है, बहुत से कम लोगों को पता है। बेलपत्र अर्पित करने की विधि। जलाभिषेक के बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना मुख्य होता है। बेलपत्र साफ और साबुत अर्थात स्वच्छ माना जाता है। इसे श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाएं और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप किया जा सकता है। इसके साथ फूल और अक्षर भी अर्पित किया जा सकता है। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव की पूजा के साथ साथ माता पार्वती का स्मरण भी करें। माता पार्वती को शक्ति और भगवान शिव को शिव तत्व का रूप या प्रतीक माना जाता है। दोनों का स्मरण करते हुए परिवार की सुख शांति और मंगल की प्रार्थना करें। इसके बाद धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। शिव चालीसा, शिव स्तुति या अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भजन भी गाया जा सकता है। अंतिम सोमवार की विशेष प्रार्थना। सावन के अंतिम सोमवार को पूजा करते समय भगवान शिव से केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं बल्कि सद्बुद्धि, शांति, अच्छे कर्म और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करना भी सुंदर भाव माना जाता है। प्रार्थना करते हुए कहें, हे भोलेनाथ, सावन के इस पवित्र महीने में जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुई हो उसे आप क्षमा करें। मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सभी को सुख, शांति, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान करें। मेरे मन में भक्ति और अच्छे कर्म करने की भावना बनाए रखें। व्रत करने वाले भक्त
क्या करें, एक प्रश्न भी उठता है यहाँ पे। जो लोग अंतिम सोमवार का व्रत रखते हैं वे अपनी परंपरा के अनुसार फलाहार या सात्विक भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दौरान भगवान शिव का स्मरण, मंत्र और पूजा करना मुख्य माना जाता है। व्रत के नियम अलग अलग परिवारों और अलग अलग परंपराओं में अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए अपने पारिवारिक परंपरा के अनुसार ही व्रत का पालन करना उचित माना जाता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो व्रत के लिए शरीर पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। दान और सेवा का महत्व। सावन के अंतिम सोमवार पर पूजा के साथ साथ जरूरतमंदों की सावन पर पूजा के साथ साथ सावन के अंतिम सोमवार पर पूजा के साथ साथ जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना भी शुभ माना जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, वस्त्र या आवश्यक वस्तु का दान किया जा सकता है। गाय, पक्षियों या अन्य जीवों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना भी सेवा का अच्छा तरीका है। भगवान शिव की पूजा का वास्तविक भाव जो होता है वो करुणा, सेवा और सदाचार से भी जुड़ा है। क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ एक ये भी प्रश्न उठता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो शिव पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा और पवित्र भाव है। पूजा के समय मन को शांत रखें और किसी के प्रति बुरा भाव न रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को अहंकार से नहीं बल्कि सरलता और भक्ति के भाव से प्रसन्न करने का भाव रखा जाता है। पूजा की सामग्री के संबंध में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नियम मिलते हैं, इसीलिए अपने घर की परंपरा या स्थानीय मंदिर की जो मान्यताओं का सम्मान करना अच्छा रहता है। पूजा का समापन। पूजा के अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इसके बाद हाथ जोड़कर परिवार और सभी प्राणियों के लास्ट में भोलेनाथ से ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमसे जो भी गलती हो गई है उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिए और आने वाला साल हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, सभी के लिए खुशियां लेकर आए। और लास्ट में हर हर महादेव बोलकर पूजा को संपन्न करें। अपनी गलती जो हो गई हो, गलती को के लिए आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो आप सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आती रहती हूँ, तो आप सभी लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दीजिएगा। तो हर हर महादेव। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।